तमाम बड़े नाम एज इन रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, जायसवाल आपको चर्चा में नज़र आ रहे होंगे। और इस चर्चा की वजह यह है कि रणजी ट्रॉफी का सेकेंड लेग अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। लेकिन क्या ये सभी के सभी खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ खिलाड़ी अवेलेबल हैं और कुछ खिलाड़ी अवेलेबल नहीं हैं। जैसे कि रोहित शर्मा आपको अब से 2 दिन पहले मुंबई में प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए, लेकिन आज वो नहीं आए थे प्रैक्टिस करने, जैसे कि मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक। लेकिन बड़ी बात यह है कि विराट कोहली ना ही वो प्रैक्टिस के लिए नज़र आए और ना ही उन्होंने अभी तक DDCA को, जो कि उनका स्टेट होम एसोसिएशन है, उसको कोई जानकारी दी है। सवाल ये है कि BCCI जो कि भारत में क्रिकेट को चलाता है वो क्या सोच रहा है। उसने ये सोचा था कि जो खिलाड़ी रन नहीं बना रहे हैं, जो खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, वो बैक टू बेसिक में जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ खिलाड़ी आप कह सकते हैं कि कुछ खिलाड़ी जो कि अपनी अवेलेबिलिटी जो उन्होंने बताई है अपने स्टेट एसोसिएशंस को, उनमें से आप कह सकते हैं कि जो है ऋषभ पंत है, उन्होंने बताया कि जी मैं अवेलेबल हूँ। जायसवाल ने बताया कि मुझे खेलना है, शुभमन गिल ने बताया मुझे खेलना है। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये तो खेल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बड़े नाम जो कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं चले थे, क्या वो अवेलेबल हैं? क्या रणजी ट्रॉफी के प्रैक्टिस मैचेस से काम चल जाएगा? क्या चैंपियंस ट्रॉफी में आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, अनाउंसमेंट, कप्तानी सब अलग बात है। अनाउंसमेंट एज इन कि आप कप्तान हो तो आप आपको ऑफकोर्स कप्तान रहोगे और चैंपियंस ट्रॉफी की टीम के लिए। लेकिन आपके रन्स आए, न्यूजीलैंड में आपके रन्स नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया में आपके रन्स नहीं आए, और अब आप सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस करके चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहते हैं। ठीक है, आप कप्तान हैं, आपको वो शायद वो लिबर्टी है कि आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन BCCI की जो सोच है वो ये है कि चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह देनी होगी। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त जब हम ये इस वीडियो को कर रहे हैं, तब तक ना ही रोहित शर्मा की तरफ से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को कोई जानकारी दी गई है, ना ही विराट कोहली की तरफ से दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को कोई जानकारी दी गई है। सेलेक्टर्स इंतज़ार में हैं, जो ऑफिस बीरर्स हैं वो भी इंतज़ार में हैं कि भाई हमें बता दिया जाए कि एग्जैक्टली है क्या। प्रोविजनल स्क्वाड जो प्रोबेबल्स थे उसमें विराट कोहली, ऋषभ पंत, हर्षित राणा, इन सब का नाम था। हर्षित राणा टीम में है T20 के, वो अवेलेबल नहीं है, समझ में आता है। ऋषभ पंत ने अपनी हामी भर दी है कि वो खेलेंगे, सौराष्ट्र के अगेंस्ट वो मुकाबला खेलेंगे। लेकिन विराट कोहली कहाँ है भाई? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ठीक है, अगर उनको कॉन्फिडेंस है तो वो शायद सोच रहे होंगे कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी में ODI फॉर्मेट में अच्छा कर लूँगा। भाई मैं तो चाहता हूँ वो अच्छा करें, और उससे ज़्यादा और क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब जब बात आती है रेड बॉल की, तो रेड बॉल में यार आपको हम देख चुके हैं, रेड बॉल और पिंक बॉल दोनों में देख चुके हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि एक्सेप्टेंस, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप बता दीजिए अपने एसोसिएशन को। लेकिन अभी तक ना ही रोहित शर्मा ने और ना ही विराट कोहली ने, किसी ने भी कोई भी जानकारी अपने स्टेट एसोसिएशन को दी है। तो ये है बड़ी खबर। और एज ऑफ नाउ कोई एसोसिएशन का ऑफिस बीरर इस बात की पुष्टि भी नहीं कर रहा कि कोई भी कॉन्फर्मेशन आई है। सब इंतज़ार कर रहे हैं, सेलेक्टर्स जो हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे मुंबई के हों। कोई भी जो है वो इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं दे रहा है कि हाँ वो खेलेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि भारत का क्रिकेट वो अच्छी तरीके से चले, जो बड़े नाम हैं वो परफॉर्म करें। अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, फिर आप उसके बाद IPL खेलेंगे, फिर आप जाएंगे इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। तो क्या आप उस लय में और आपका वो टेम्परामेंट होगा? क्या आपको ODI की तरजीह पे टेस्ट क्रिकेट में भी जगह मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अभी नहीं आई है, अगले 3-4 दिन में वो टीम आनी है। ऑफ कोर्स वो सारे बड़े नाम आपको इस टीम में नज़र आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि न्यूजीलैंड की वो हार, ऑस्ट्रेलिया की वो हार भारत कैसे भुला पाएगा। साथ ही साथ
जो तमाम और भी खबरें चल रही हैं कि गौतम गंभीर पे तलवार लटकी है, फलाना हो रहा है, यार मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखी जा रही हैं और जो आप पढ़ रहे हैं वैसा कुछ एग्जैक्टली है नहीं, लेकिन फिर भी कंसर्न है, समस्या है, परेशानी है। और परेशानी इस बात की है कि भारत का टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा संकट में है। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि आप दुबई में खेलेंगे, यूएई में खेलेंगे, वहाँ पर हम उम्मीद करेंगे कि वो बड़े नाम जिनके रन्स नहीं आए थे उनके रन्स आएँ, वो कंट्रीब्यूट करें भारत की जीत में। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड गेम है, यहाँ पर रिज़ल्ट ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो होपफुली जो भी, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऋषभ जो है वो आकर यहाँ पर बहुत कुछ कमाल कर देंगे। आई होप कि वो करें कमाल, वो करें रणजी ट्रॉफी में अपनी टीम के लिए, अपने उसी जगह पर आकर जहाँ पर उन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी उसका वो ख्याल रखें। उसका वो मेरे ख्याल से 2017-18 कुछ ऐसे ही वक्त रहा होगा जब ऋषभ पंत ने आखिरी बार खेला था। विराट कोहली 2012 के बाद से आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में नज़र नहीं आए हैं। तो यार वो आएंगे तो जो जिस टीम के साथ वो खेलेंगे उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनको भी पता लगेगा यार ऋषभ पंत मेरे साथ खेल रहा है, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी मेरे साथ खेल रहा है। एक ही अलग बात होती है। जैसे कि हमने देखा कि कप्तान रोहित शर्मा वो रणजी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो जो टीम थी उनको भी कॉन्फिडेंस मिला होगा, उनको भी बूस्टर में एक है कि ये बूस्टर है, आप उस हिसाब से देखिए। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यार ये जो एक नया मतलब ट्रेंड है डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलने का, वो कामयाब हो, वो फॉर्मूला कामयाब हो। कि बीसीसीआई ये चाहती है कि उनके सारे खिलाड़ी एक ऐसे फॉर्म में हों कि जब भी ज़रूरत हो किसी भी खिलाड़ी को टीम में चुन लिया जाए, वो टीम के लिए कारगर साबित होगा। सो होपफुली एक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन जब आएगी तब हमें पता चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, तब तक कोई कॉन्फर्मेशन आई नहीं है। मुंबई भी वेट कर रहा है, दिल्ली भी वेट कर रहा है, और ये इंतज़ार कब तक चलेगा इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। हालांकि दिल्ली के जो सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि कल शाम तक या परसों तक टीम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। मुंबई की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। तो होपफुली जल्द ही कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन मिलेगा और हमको इस बारे में जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी, स्टार प्लेयर्स, क्योंकि स्टार प्लेयर्स बहुत कुछ उनका कंट्रीब्यूशन होता है। वो चाहे वो यंगर जनरेशन को कॉन्फिडेंस देने का हो, उनको बूस्ट देने का हो, उनको प्रोत्साहित करने का हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि स्टार प्लेयर्स भी आपको इस साल सीज़न में रणजी ट्रॉफी के सेकेंड लेग में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, ना ही रोहित शर्मा की तरफ से, ना ही विराट कोहली की तरफ से। तो ऐसी तमाम और भी अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए स्पोर्ट्स तक, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और नोटिफिकेशन की बेल भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू।